मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ। और ये तुम्हारी दही। बेटा रोहित, एक बात बता, अगर तू अर्पिता के हाथ से दही नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे इतना मॉडर्न होने के बाद भी इन सब बातों पर विश्वास करता है तू? पापा ये तो आप जानते हैं ना कि मैं इन सब बातों में कोई यकीन नहीं रखता, और ये भी सच है कि अर्पिता मेरे लिए कितनी लकी है। यू नो पापा, अगर एक बार मेरा इस फार्मा कंपनी से डील डन हो गई ना तो इस पूरे शहर में मेडिसिन की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा, समझे? मैं तो समझ गया, और तू भी ये समझ ले कि आज ये मीटिंग कैंसिल होके रहेगी। अरे क्योंकि अर्पिता 10 बजे से पहले उठेगी नहीं, तू टाइम पर मीटिंग में पहुंचेगा नहीं। गई पापा। अरे गई डील तेरे हाथ से। पापा शुभ शुभ बोलिए, क्या बोले जा रहे हैं? और अर्पिता उठ जाएगी। चलो देखते हैं। साढ़े 9 बज गए। ओह शिट। भैया। लो आ गई। मैंने कहा था ना। सॉरी भैया, पता नहीं आज आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं, ये ले और जल्दी से मुझे दही खिला। देखना पापा, अब ये डील पक्का मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन अर्पिता मेरा लकी चार्म है। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, कल से जल्दी उठना। पक्का। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बाय भैया। ठीक है, अब चलो बैठो, नाश्ता करो। बेटा, पेड़ पर नहीं उगते पैसे, कमाने पड़ते हैं। अरे कब तक मुझ पर बोझ बना रहेगा? खुद भी कुछ काम कर, पैसे कमा। ले, ये आखिरी बार दे रहा हूँ तुझे, सट्टे में मत लगा देना। कभी तो बिना बातें सुनाए पैसा दे दिया करो पापा। चुप कर नालायक, अब जबान लड़ाने लग गया। जुबान? अरे विवेक, कैसे हो? अच्छा। अब जा तू। चाचा जल्दी चलो, मीटिंग के लिए आधा घंटा चलिए। बचा। हाँ रमेश भाई साहब, हाँ मैंने फोटो देख ली। मुझे तो आपका बेटा आर्यन अपनी बेटी अर्पिता के लिए बहुत अच्छा लगा। बस एक बार बच्चों को फोटो दिखा दूं, उनकी राय लेकर फिर आपको बताता हूँ। हाँ। अर्पिता, अर्पिता। पापा अर्पिता कहाँ है? अरे पहले सांस तो ले ले। डील का क्या हुआ? अरे होना क्या था पापा, डील फाइनल हो गई। हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अर्पिता जी भैया। कहाँ है तू? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट मतलब डील डन राइट? हाँ, होगी कैसे नहीं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस भैया। तेरे हाथों से मैं दही खाकर जाऊं और वो काम ना बने? हाँ, मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या? ये देखो, ये आर्यन है, मेरे दोस्त का बेटा। पिछले साल ही पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उसने, और अभी हमारे इलाके में ही पोस्टेड है। देख, ये अर्पिता के लिए कैसा रहेगा? पापा फोटो में तो अच्छा लग रहा है, और गवर्नमेंट जॉब भी है। अर्पिता देख जरा। अर्पिता फोटो तो देख लो। इसको क्या हुआ? अरे शर्मा रही है, इतना भी नहीं समझता पगले। हैं? देख, संडे को ये लोग आ रहे हैं, तू पूरा इंतजाम कर दे, ठीक है? ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो। हेलो, देखो जो करना है जल्दी करो। अरे 2 दिन में लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, और पापा भैया को जिस तरह से लड़का पसंद आया है, मुझे लगता है मेरा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो? मुझे तो लगता है कि तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। देखो एक बात ना मेरी अच्छे से याद रखना, मैं मर जाऊंगी पर किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, समझे? रखती हूँ अब। चाय लीजिए भाई, चाय। आप भी लीजिए। बेटा आर्यन, ये तुम्हारी पहली पोस्टिंग है? जी अंकल जी, ट्रेनिंग खत्म होते ही सीधा यही पोस्टिंग मिली है। अच्छा अच्छा। भाई साहब, अर्पिता को बुलवाइए। रोहित, अरे बेटा अर्पिता को ले आओ।
नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। आ जाओ, आ बेटा। भाई साहब, ये है मेरी लाडली बेटी अर्पिता। जयदेव भाई, आपकी बेटी हमें पसंद है। अरे वाह भाई साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुंह मीठा कीजिए ना। अरे रोहित बेटा, सबका मुंह मीठा कराओ। भाई साहब, तो सगाई की तैयारी की जाए। हमारी बेटी अर्पिता बिन माँ की बेटी है। हमने बहुत नाजों से पाला है इसको। कभी इसकी आंख में एक आंसू तक नहीं आने दिया। और ये इसका भाई है ना, ये इस पर अपनी जान छिड़कता है। तो भाई साहब, एक विनती थी कि हमारी बेटी को ससुराल में कोई परेशानी ना हो। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, आपकी बेटी हमारे घर पे बेटी बन के रहेगी। हम वादा करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी पूरी चिंता ही दूर कर दी। भाई साहब, मेरी एक और विनती थी। कहिए। अब हम लोग अर्पिता की शादी में 20-25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। नहीं अंकल जी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ और वैसे भी मेरी कोई डिमांड नहीं है। अरे वाह बेटा वाह। तो भाई साहब, अगले हफ्ते सगाई कर लेते हैं। ठीक है जी, हम तैयार हैं। क्या यार, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। वैसे अभी क्यों आए हो तुम? जब शादी हो जाती तब आते ना। अभी शादी हुई नहीं है। अच्छा, और तुम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया? क्योंकि रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है और अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है। इस रिश्ते के लिए मना कर दो ना। अच्छा, क्या बोल के मना करूं? दहेज भी नहीं मांग रहे वो तो, जो ये दहेज का इल्जाम लगा दो। देखो, अगर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना तो पक्का मैं शादी कर लूंगी आर्यन से। फिर मजनू बने घूमते रहना मेरी याद में। क्या हुआ? अच्छा सॉरी। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सही कह रही थी। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ ज्यादा खुश रहोगे। मतलब तुम कुछ नहीं करने वाले, राइट? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना अर्पिता, और ये तुम्हारे ऐशो आराम की जिंदगी, तो थोड़ा डर जाता हूँ यार। डर जाता हूँ? किससे डर जाते हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे पाऊंगा, ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए ना वो लड़का परफेक्ट है, शादी कर लो उससे। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और ये ऐशो आराम नहीं चाहिए मुझे। मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ सच में। हाँ सुधा, अरे टाइम पर आ जाना। और हाँ सुन, तुझे ना अर्पिता की बुआ के साथ साथ उसकी माँ का भी फर्ज निभाना है। अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि अर्पिता को तू अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। अच्छा ठीक है, टाइम पर आ जाना, मैं फोन रखता हूँ, चल। पापा। अरे बेटा रोहित, सब काम हो गया ठीक से? हाँ पापा, कैटरिंग वाला सुबह 7 बजे आ जाएगा और डेकोरेशन वाला बस आता ही होगा। अच्छा अच्छा। अरे सुन, क्या हुआ बेटा, तू बड़ा परेशान लग रहा है? हैं? नहीं पापा, बस ऐसी ही थोड़ी थकावट सी हो गई। अच्छा, अरे बाप हूं तेरा, तेरा चेहरा देख कर ही बता सकता हूं कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। रोहित बेटा, मैं जानता हूं कि अर्पिता के लिए तू परेशान है, मैं भी परेशान हूं।
पर बेटा क्या कर सकते हैं, यही दुनिया की रीत है। बेटियां पराए घर की अमानत होती है और उन्हें एक न एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। पापा, अर्पिता के जाने के बाद इस घर की रौनक चली जाएगी ना। ये घर सूना सूना सा हो जाएगा। पापा, आर्यन अर्पिता को खुश तो रखेगा ना? अरे हाँ बेटा, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, वो अर्पिता को बहुत खुश रखेगा और अर्पिता भी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर आर्यन के पिताजी ने वादा भी तो किया है कि वो अर्पिता को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अर्पिता खुश रहेगी तो चिंता मत कर। हाँ? पर अर्पिता है कहाँ? अरे वो इधर ही कहीं। पापा, अर्पिता, अर्पिता, क्या है सब? ये सब क्या नाटक है अर्पिता? भैया भैया वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। साले नमक हराम, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ू। भैया छोड़िए इन्हें। भैया अब ये मेरे पति हैं। अर्पिता, तेरा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई है तू? इस नालायक आदमी के साथ शादी करेगी? ये तुम्हें क्या खुश रखेगा अर्पिता, जो खुद अपने बाप के दिए हुए पैसों पर पल रहा हो? अर्पिता, अपने दिमाग से काम लो, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चलो चलो मेरे साथ। नहीं भैया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं विवेक से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी विवेक के साथ बिताऊंगी, ना कि आपके बताए हुए उस आर्यन के साथ। ये सब फिल्मी बातें हैं अर्पिता, हकीकत नहीं। ये सब इस नालायक ने सिखाया ना तुम्हें? हाँ? तो तुझे क्या लगता है ये तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए शादी की इसने तुझसे? ये तेरी भूल है अर्पिता, ये सिर्फ तेरी दौलत से प्यार करता है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं ऐसे लड़कों को जो तुझ जैसी लड़की को शॉर्टकट समझते हैं अमीर बनने का। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, विवेक बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अर्पिता, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो जब तूने फैसला कर ही लिया है तो जा, चली जा इसके साथ में, इस नालायक के साथ में, और जी अपनी जिंदगी जैसे तुझे जीनी है। पापा, पापा आप ये सब क्या बोल रहे हो? आप अर्पिता को घर से जाने के लिए बोल रहे हो? हाँ, जाने दे, अभी किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि इसके सिर पे इस नालायक के प्यार का भूत सवार है। तो आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं सोचूंगा कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? रोहित, आर्यन को फोन कर दे कि सगाई कैंसिल हो गई है और इस घर में इसका जो भी सामान है, गहना कपड़ा, सब इसको दे दे। पापा, अर्पिता, अर्पिता अभी भी मौका है, छोड़ दो इसे, आ जाओ लौटकर, सोच लो अर्पिता। मेम साहब, ये तो है ही ऐसा, लालची और मतलबी। आप तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, आप कैसे इसकी बातों में आ गई? मेरे लिए आज से तू मर गया, फिर कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, दफा हो जाए यहाँ से। अर्पिता, चलो यहाँ से, ये हमारे प्यार को नहीं समझे। अर्पिता, बस यही हमारा छोटा सा आशियाना है, जो भी है पर हमारा है।
माफ करना, ये सगाई नहीं हो सकती। अर्पिता ने शादी कर ली, घर पर पापा को बता देना। अर्पिता, अरे जरा मेरी रेज्यूम वाला फाइल लेके आना। ये लीजिए आपकी फाइल। मुझे सुबह उठना पड़ा होगा ना पानी भरने के लिए। आदत डाल दो, रोज उठना पड़ेगा। हाँ, तब तक के लिए बस दुआ करो कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। कोई बात नहीं, और आप चिंता मत करो, आप बेफिक्र होके जाइए, ये जॉब पक्का आपको ही मिलेगी। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। अरे अर्पिता, बस 2 मिनट। अर्पिता, अर्पिता सुनो तो, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लगता है चले गए, 2 मिनट भी नहीं रुक सकते थे। आर्यन, आर्यन तुम यहाँ कैसे? ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया अर्पिता। सॉरी आर्यन, पर मैं मजबूर थी। मैं विवेक से प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब। अब सॉरी बोलने का क्या फायदा? हाँ, जब तुम्हें किसी और से प्यार था और तुम्हें उसी से शादी करनी थी, तो उस दिन रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया तुमने? अरे उस दिन ना सही, उस दिन के बाद मुझे कॉल करके बता देती, मैं मना कर देता। कम से कम समाज में मेरी इतनी बदनामी तो नहीं होती। क्यों अर्पिता, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? क्या तुम्हें यह डर था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी और से शादी करा देते, या फिर तुम्हें यह डर था कि तुम जिससे प्यार करती थी वो तुमसे शादी करेगा ही नहीं? खैर, जो भी हो, इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अर्पिता, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या हुआ, जॉब मिली? नहीं यार, नहीं मिली। तुम शराब पी कर आए हो? वो, अरे ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारी नई नई शादी हुई है ना, तो दोस्त लोगों ने बस खुशी खुशी में पिला दी। कोई बात नहीं, पर आगे से मत पीना, मुझे शराब से बहुत नफरत है। ठीक है, मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा। अच्छा अर्पिता, एक बात करनी थी तुमसे। वो मेरे दोस्त शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और काफ़ी अच्छा पैसे कमाते हैं वो, तो मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं। और अर्पिता, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? हाँ, यही कुछ 50-60 हज़ार रुपये पड़े हैं मेरे पास। बस? क्यों, तुम्हें क्या लगा? अब नहीं, वो मुझे 2 लाख रुपया कम से कम लगेंगे इन्वेस्ट करने में, तभी जाकर अच्छे पैसे कमा पाऊंगा। अब कोई नहीं। अच्छा अर्पिता, तुम्हारे पास गहने तो पड़े हैं ना? हाँ। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे गहनों को गिरवी रख देते हैं और फिर उसको शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं। अब घर में रहने से अच्छा है ना कि कुछ पैसे आएंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, जाओ तुम गहने लेके आओ। ये लीजिए, बस इतना ही है। ये तुमने कंगन क्यों नहीं दिए? ये नहीं दे सकती मैं, ये बहुत खास है। ये कंगन मेरे भैया ने मुझे दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा मैं पैसे इन्वेस्ट करके आता हूँ। ठीक है। बेटा, अब क्या तू उसके लिए जिंदगी भर आंसू बहाता रहेगा? रोहित, बेटा उसे जो करना था वो करके चली गई।
अब तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, अब तू हाँ कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ? पापा, आप कितने पत्थर दिले। अर्पिता ने जो किया वो उसकी नादानी थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाए। मैंने सुना है वो आजकल बहुत परेशान है। आपको उससे एक बार बात करनी चाहिए। रोहित, आज वो जिस हाल में है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। उसने खुद चुनी है वो लाइफ। और रही मेरी बात, तो मेरे लिए वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने उस नालायक विवेक के साथ शादी की। इसलिए अब वो जिए या मरे, किसी भी हाल में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है पापा। मैं आपके जितना कठोर नहीं हूं। मैं अर्पिता को ऐसे नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वो मेरी बहन है। रोहित, हेलो भैया, बस आप थोड़े दिन का और मोहलत दे दीजिए मुझे। मैं आपका सारा रेंट चुका दूंगा। जी जी, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अर्पिता, अर्पिता। हाँ अर्पिता, वो मकान मालिक का कॉल था। वो रेंट मांग रहे, 2 महीने से रेंट नहीं दिया। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्पिता, तुम एक काम करो, तुम ना अपने ये कंगन ले दो मुझे, मैं इसको बेचकर रेंट दे दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं ना कमाऊंगा ना अभी, तो मैं तुम्हारे लिए नया कंगन ले दूंगा, ठीक है? नहीं, मैं ये कंगन नहीं दे सकती। ये कंगन मेरे भैया ने दिए हैं। अरे तुम एक काम करो ना, शेयर मार्केट से पैसे निकाल लो और रेंट भर दो। अरे पर अभी नहीं निकाल सकते पैसे, क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है, बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे होता है तो होने दो, पर कंगन नहीं दूंगी मैं। अच्छा, अब मेरे से ज्यादा तेरा भैया का कंगन प्यारा हो गया है। कंगन निकाल। नहीं दूंगी मैं कंगन। मैंने शादी इसीलिए की थी तुमसे, ये दिन देखना पड़े मुझे, इसलिए। तो ऐसे ये क्या कर रहे हो तुम? कंगन दे। नहीं दूंगी। अर्पिता, भैया, अरे भैया आप कैसी है मेरी बहन? मैं अच्छी हूँ। अरे मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? आइए ना अंदर। अर्पिता, ये तेरे लिए। थैंक यू भैया। भैया आप बैठो ना, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो भैया। बैठो। भैया, मुझे तो लगा था कि आप मुझे माफी नहीं करोगे। पागल है क्या तू? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है अर्पिता? और मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हाँ? भैया, क्या पापा ने भी मुझे माफ कर दिया है? पापा भी तुझे माफ कर देंगे। तू वो सब छोड़ और ये बता कि विवेक कहाँ है? वो बस बाहर गए हैं, आते ही होंगे। अर्पिता, तू खुश तो है ना? हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। भैया आप चाय पियेंगे? मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय वाय छोड़ो, पहले मुझे अपनी बहन को जी भर कर देख तो लेने दे। कितने टाइम से तुझे देखा तक नहीं मैंने। अर्पिता, ये सब क्या है? कहाँ? कुछ नहीं भैया। तो इतना खुश रखता है वो तुम्हें, कमीना? इसका मतलब जो मैंने सुना था वो सच है। तूने एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? अर्पिता, एक कॉल तो कर देती मुझे। अर्पिता, अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। चल अब तू यहाँ से। नहीं भैया,
भैया अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी अब यही है, जो भी है, जैसी भी है। तू पागल मत बन अर्पिता, पागल मत बन। अब तो तू उसकी हकीकत भी जानती है और तब भी। प्लीज भैया, और ये सब के बारे में आप विवेक से कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज भैया। विवेक तूने मेरी बात। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? विवेक, मैं तुझसे ही मिलने आया था। क्या हाल है? हाल चाल पूछने आया है, मेरे हाल पे हंसने आया है। देख विवेक, मैं सारी बातों को भुला चुका हूँ, तू भी भुला दे। अच्छा, है ना? चल बैठ जा, तेरे साथ कुछ बात करनी है। ठीक है, दा बोल गया, बैठ बता। क्या बात कर? विवेक, मुझे पता चला है कि तुझे नौकरी की तलाश है। मेरी कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, तू कल से ज्वाइन कर ले। अच्छा, तो तू एहसान करने आया मुझ पे? देख, तेरा भाई एहसान करने आया। एक मिनट, तुझे यहाँ बुलाया किसने? किसने बुलाया तुझे? तूने बुलाया इसे? बोलना, तूने बुलाया? अरे बोलना! विवेक, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। वो सब बातें छोड़ना, मैं सचमुच तेरी हेल्प करने आया हूँ। अच्छा, तो मेरे साले साहब मेरी हेल्प करने आए। गुड, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तू मुझे 20 लाख रुपए दे दे, ताकि मैं अपना वो बिजनेस का स्टार्टअप कर सकूं। देगा? अरे इतना तो तू दे ही सकता है, नहीं? अरे अगर ये तेरी बहन की शादी होती तेरी मर्जी से, तो इससे भी ज्यादा रकम तू देता ना? देता कि नहीं? हैं? निकल गई एकड़ी? फेंक देगा तू मुझे? तेरी औकात नहीं है, तू मुझे फेंक दे। भिख मंगे, निकल यहाँ से। और अगर हो सके तो अपनी बहन को ले जा। विवेक! भैया प्लीज, प्लीज भैया। अर्पिता, आप तो देखो, ये कमीना जिंदगी भर नहीं सुधरने वाला। भैया प्लीज, आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा कभी मत आना यहाँ। ठीक है अर्पिता, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। इसका पिन तुझे याद है, ये अपने पास रख। क्या दे रहा तू? हाँ? ऐसे बिक दे रहा तू? काटनी चाहिए रे। चल निकल। खुश रहना। खुश है, वो जा। तूने बुलाया था क्या? नहीं बताएगी? तूने बुलाया इसे? तूने बुलाया इसे? बोल।
कहाँ गया था तू? और ये क्या कर रहा है? वही जो एक भाई को अपनी बहन के लिए करना चाहिए। 20 लाख? तो 20 लाख मांगा उसने तुझसे, और तुझे क्या लगता है कि ये पैसे लेकर वो अर्पिता को खुश रखेगा? अरे पागल है तू अगर ऐसा सोचता है तो। याद नहीं तुझे कि हमने उसे नौकरी से क्यों निकाला था? अरे इतना समझाने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा था। रोहित, ये विवेक उन लोगों में से है जो दिन भर सपने देखते हैं रातों रात अमीर बनने का, लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं। तुझे क्या लगता है कि वो इन पैसों से कुछ करेगा? अरे वो इन पैसों से अय्याशी करेगा, और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे वो फिर अर्पिता को परेशान करेगा, और फिर तुझसे 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ मांगेगा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। क्या करूं पापा? अपनी बहन को यूं घुट घुट कर मरने दूं? पापा उसे मेरे सामने अर्पिता पर हाथ उठाया, मेरा मन तो किया कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका पापा, मैं कुछ नहीं कर सका। रोहित बेटा, रोना बंद कर। अरे बच्चा है क्या तू? है? वो मेरी बहन है पापा, मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। वाह। मेरे कंगन कहाँ हैं? कंगन बेच दिए। क्या करे तू? बोलो। नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं रखूंगी। अच्छा, नहीं रखेगी तू? हाँ, मार दो मुझे, जान से मार दो ना। ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ ये दिन देखूंगी मैं। सोचा था तुमसे शादी करके बहुत खुश रहूंगी, तुम मुझे प्यार करोगे, केयर करोगे, पर तुम्हें तो ये शराब से प्यार है। लेकिन आज ना तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तुम शराब छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। हाँ, निकाल। ये ले, हो गया फैसला। और एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद ये घर में ना तेरी कोई जगह नहीं है, और ना ही इस दिल में। निकल, और दोबारा मुड़ के मत आइयो यहां पर। जा, जा। हाँ, चली जाऊंगी, तुम्हारे इस घर से ही नहीं, इस दुनिया से चली जाऊंगी। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था। हाँ राजू, क्या? तू 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 कहाँ पर है अभी? तू वहीं रुक, उस पर नजर रख, मैं अभी आता हूँ। अर्पिता, अर्पिता कहाँ जा रही हो? रुक अर्पिता। भैया छोड़ो मुझे। लेकिन जा कहाँ रही है तुम? मरने जा रही हूँ मैं। मरने जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? उस नकारा आदमी के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर रही हो? और क्या करूं मैंने जो किया है उसकी यही सजा है। अर्पिता तू घर चल मेरे साथ, चल। नहीं भैया, घर नहीं चल सकती। किस मुंह से मैं पापा के सामने जाऊंगी? अर्पिता, पापा भी तुझे बहुत प्यार करते हैं, वो भी तुझे माफ कर देंगे। तू घर चल, चल। नहीं भैया प्लीज। अर्पिता घर चल। चुप हो जाओ अर्पिता, चुप हो जाओ। तुम्हारा भाई हूं मैं, और मेरे होते हुए तुम कम से कम मेरे बारे में तो कुछ सोचती। सॉरी भैया, काश मैंने आपकी और पापा की बात मान ली होती
तो आज ये सब मेरे साथ। चुप हो जाओ, मैं और पापा है ना। अर्पिता, हाँ उठ गई तुम? लो नाश्ता कर लो। हेलो, क्या हुआ भैया? सर, देखने से तो यही लगता है मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन इसकी बॉडी पे जो निशान है वो मुझे परेशान कर रहा है। हो सकता है कि इसे करंट लगा ना हो, बल्कि किसी ने जानबूझकर चलो फॉरेंसिक लिए भेजो। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम इसे जानते थे? जी सर, ये अर्पिता का पति है। अच्छा ठीक है, बाहर आओ, बात करते हैं। आर्यन एक बात बताओ, कल रात तुम कहाँ थे? मतलब सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पास मोटिव भी है। अर्पिता तुम्हारी होने वाली बीवी थी, उसने इससे शादी कर ली, तुम्हें गुस्सा भी बहुत आया होगा और शायद तुमने। सर आपको लगता है कि मैंने इसे मारा है? मैं रात भर पुलिस स्टेशन में था, आप चाहें तो चेक करा सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं पुलिस स्टेशन की। हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस समझा रहा हूँ तुम्हें। पुलिस वालों के लिए सस्पेक्ट सिर्फ सस्पेक्ट होता है, फिर वो चाहे दोस्त हो, भाई हो या कलीग क्यों ना हो, समझे? जी सर। ये अर्पिता को इन्फॉर्म किया? उसके भाई को कॉल किया है सर, वो लोग आते ही होंगे। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को कॉल करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जी सर। और ये बेबी के फादर हैं क्या? जी सर। चलो इनसे बात करते हैं। जी साहब, मेरा ही बेटा था विवेक। लगभग 1 महीने पहले इसने मेरे मालिक की बेटी के साथ भागकर शादी करी थी, इसलिए मैंने इसे रिश्ता खत्म कर दिया था। अब तो ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। संभालिए, आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं साहब। उसके बाद विवेक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैं खुदकुशी करने जा रही थी और रास्ते में भैया मिल गए और वो मुझे घर लेके चले गए। और फिर यहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जयदेव जी, आपको कब पता चला कि विवेक ने अर्पिता को घर से निकाल दिया? जी वो कल रात ही जब रोहित अर्पिता को लेकर घर आया, मैं घर पर ही था। रोहित, तुम्हारे बारे में जितना सुना है कि तुम अपनी बहन अर्पिता से बहुत प्यार करते हो, तुम इसकी छोटी सी छोटी परेशानी देख नहीं सकते, सही कहा ना? हाँ सर, आप ही बताइए कि कौन सा भाई अपनी बहन को दुखी देखना चाहेगा? हाँ हो सकता है, तुमने अर्पिता को ऐसी हालत में देखा, तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, तुम्हारा खून खौला होगा, और वैसे भी किसी भी भाई का खून खौलेगा। हाँ सर, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अर्पिता को उसके बेडरूम में सुलाकर यहाँ आ गया। तो फिर आ गया? अभी तेरे बहन को भगाया है तो फिर से? साले, मेरी बहन पर हाथ उठाया था ना तुमने? मेरी बहन पर हाथ उठाया था ना? और फिर मैं यहाँ से चला गया। मन तो ऐसा कर रहा था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं मजबूर था। आखिरकार वो अर्पिता का पति था। हो सकता है कि तुमने विवेक को मारा ना हो,
लेकिन जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहो। लेकिन सर मेरे बेटे ने क्या? शांत रहिए आप। फॉरेंसिक टीम का क्या हुआ? सर वो आ ही रहा हूँ। ठीक है, जब फॉरेंसिक टीम आ जाए तो इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल ले लो। डीएनए सैंपल? वो क्यों? बताते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इलेक्ट्रिक वायर का टुकड़ा है जो कि हमें विवेक की बॉडी के पास से मिला। कातिल ने विवेक को करंट दिया, उसे मार दिया और इलेक्ट्रिक वायर लेकर चला गया। इस टुकड़े को देखकर साफ साफ दिखता है कि इसको मुंह से छीला गया है और इसलिए हम आप लोगों के डीएनए सैंपल से इसके डीएनए सैंपल को मैच करेंगे ताकि पता चल जाए कि कातिल कौन है। और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती हमारी टीम की नज़र आप लोगों पर रहेगी। समझे जयदेव जी? अगर आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तो अभी बता दीजिए, सच बोलने का सही समय है अभी। कुछ बताएंगे आप लोग? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आर्यन, इस रोहित को लेके चलो। जी सर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। अब वो रोहित ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो मैंने किया है। पापा, हाँ, इस विवेक को मैंने मारा इसे। पापा ये आप क्या कह रहे हो? अरे बापू, मैं तेरा, मैं तुझे दुखी कैसे देख सकता था? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरा भाई तुझसे प्यार करता है? अरे मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं बेटा, बहुत प्यार करता हूं। उस दिन अचानक जब तू शादी करके हमारे सामने आ गई तो गुस्से में मैंने तुझे घर से जाने के लिए कहा, लेकिन बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे तेरी बहुत फिक्र होती थी, इसलिए मैं रोज यहां आकर तुझ पर नजर रखता था। मैंने जब देखा कि तू यहां विवेक के साथ खुश नहीं है, मैं तुझे अपने साथ घर ले जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तुझे अभी घर ले जाऊंगा तो विवेक को लगेगा कि हम लोग तुझे तकलीफ में नहीं देख सकते और वो पैसों के लालच में तुझे जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं रुक गया और इंतजार करने लगा कुछ दिन का, जिस दिन तुझे तेरी गलती का एहसास हो और तू घर आ जाए। कल रात जब रोहित तुझे घर पर लेकर आया तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। बस अब तेरी जिंदगी से उस विवेक को हरदम के लिए निकालना था और इसलिए मैंने उसे जान से मारने का प्लान बनाया। जब रोहित उसे पीट कर चला गया तो मैं यहां आया। कि शराब के नशे में उसे करंट लगा और मर गया, लेकिन जल्दबाजी में एक गलती हो गई मुझसे। बेटा, ये सब मैंने तेरे लिए किया। तुझ पर जुल्म होता हुआ मैं नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। अरे ये विवेक क्या, दुनिया के किसी भी मर्द को कोई हक नहीं कि वो एक औरत पर अत्याचार करे, कोई हक नहीं है उसे। और फिर विवेक ने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, ये मैं कैसे बर्दाश्त करता? इसलिए मैंने इसे मार दिया इसे मैंने मार दिया। मैं मानता हूं कि विवेक ने जो अर्पिता के साथ किया बहुत गलत किया। जब विवेक ने तुम्हारे ऊपर पहली बार हाथ उठाया पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, और आपने विवेक को मार के बहुत बड़ा अपराध किया। ले चलो इनको। पापा,
अनिल, बोलो। मैडम पार्टी पुणे वाली प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़ यार। तुम डील फाइनल करके पेपर वर्क स्टार्ट करो, ओके? पर वो विकास को मैं देख लूंगी, तुम डील फाइनल करो। ओके मैम। इस विकास का कुछ तो करना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला ये। हेलो जया जी, आज इस गरीब की याद कैसे आ गई आपको? एक्चुअली विकास, कुछ लोग इतने स्पेशल होते हैं कि भूलने की कितनी भी कोशिश करो याद आ ही जाता है। लाइक यू। चलिए, खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि आपने हमें स्पेशल तो समझा। बताइए क्या कर सकता हूँ? मिलना था तुमसे आज ही। ठीक है, एड्रेस भेजता हूँ। ओके। मैम नाश्ता लगा दो। नहीं, नाश्ता मैं ऑफिस जाते वक्त करूंगी। जैसे ही अंकित और काव्या उठ जाए ना, उन्हें नाश्ता करा दे। मैम वो तो अभी आए ही नहीं है। क्या अब तक नहीं आए? दादा एक पेन किलर दीजिए ना। तुम पूरी रात घर से बाहर थी काव्या? कहाँ गई थी तुम? मॉम बताया तो था, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। पार्टी सुबह तक चल रही थी काव्या। हाँ? और अंकित कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, पड़ा होगा कहीं ड्रग्स लेकर। वैसे तो उतरी तुम्हारी भी नहीं है, देख के पता चल रहा है तुम्हें। और तुम पूरी रात घर से बाहर थी, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? कम ऑन मॉम, आपके पास अपने बिजनेस की फुर्सत है जो मैं आपको ये सब बताऊं? काव्या जस्ट शट अप। मॉम प्लीज, ये सुबह सुबह ना ये लेक्चर मत दो मुझे, ऑलरेडी सर दर्द हो रहा है मेरा। यहाँ दवा खाने से अच्छा है ना कि मैं अपने रूम में दवा खा लूं। ये भी फोन नहीं उठा रहा। रिस्पेक्ट ही नहीं है बच्चों के अंदर मेरे लिए। मेरी गलती है, मैंने इन्हें सर पे चढ़ा के रखा है। Disgusting. हाँ जया जी, वेलकम। आइए प्लीज। वैसे हम लोग कोई पब्लिक प्लेस पे भी मिल सकते थे, ये होटल रूम क्यों? जया जी, जब मीटिंग पर्सनल हो तो जगह भी पर्सनल होनी चाहिए। रुपए इसे रखो और इन पेपर पर साइन कर दो। सॉरी जया जी, पर 50 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा मैं। देखो, वैसे वो पुणे वाली जो प्रॉपर्टी की डील हुई थी उसमें 50% की हिस्सेदारी मेरी भी थी। हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे। पर कोई बात नहीं, मैं 50 लाख रुपए से भी काम चला सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, उस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई शेयर नहीं बनता था, बस पेपर साइन करने रह गए थे। वो साइन करने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया और अब तुम बेईमानी कर रहे हो। और रही केस की बात, वो तो मैं जीत ही जाऊं, इसीलिए 20 लाख रुपए तुम्हें दे रही हूँ। चुपचाप ये पैसे रखो। ठीक है जया जी, अगर आप 50 लाख रुपए नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे एक और ऑफर भी है मेरे पास आपके लिए। मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा और इन पेपर्स पर भी साइन कर दूंगा। लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा जया जी। कुछ हसीन लम्हे बिताने होंगे मेरे साथ। ओह, अब समझी मैं कि ये मीटिंग इस होटल रूम में क्यों हो रही है। ओके, लेट्स डू इट। सीरियसली? या लेट्स डू इट। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी मान गई। कम ऑन यार, लेकिन ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं। हाँ, कुछ स्पेशल होना चाहिए। तुम तो इस रूम में आते जाते रहते हो ना, कुछ स्पेशल है इस रूम में? हाँ है ना, वो अलमारी है सामने, तुम जो चाहे खिलौने निकाल सकती हो। वेट अ मिनट।
बात है जया जी, और वेरी नॉटी गर्ल। आइए ना, आई एम ऑल सेट, आई एम रेडी। अरे अरे मोबाइल क्यों निकाल रही हो जया जी? अभी सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, जल्दी से आइए ना, शुरू करते हैं। ये वीडियो को साइड में रखिए ना। देखिए सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, आइए ना। अरे मेरी बात तो सुनिए, शुरू करते ना। देखिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा अभी, आइए ना। क्या क्या हुआ? तुझे क्या लगा कि मैं तुझ जैसे कमीने के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगी? हाँ? जया जी ये सही नहीं कर रही आप। डील हुई थी हमारी। डील हुई थी हमारी? अभी बताती हूँ तुझे मैं। मैं बताती हूँ तुझे अभी क्या डील करनी है मुझे तेरे साथ। ये है वो पेपर्स, नो ऑब्जेक्शन पेपर्स, और ये रही तेरी वो वीडियो, ठीक है? अब मैं तुझे डील देती हूँ। तेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो तू इन पेपर्स पे साइन कर दे, तो ये वीडियो मैं अपने तक रखूंगी, और दूसरा रास्ता है कि इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी और तेरी बीवी को भेज दूंगी। तो तू ना घर का रहेगा ना घाट का। बोल, डील मंजूर है तुझे? मंजूर है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुझे मंजूर नहीं है। एक मिनट रुक, पेपर्स दे, साइन करता हूँ। वेरी गुड, ये ले, साइन साइन कर। ये हुई ना बात। अरे कहाँ जा रही है? ये हथकड़ी तो खोल दो। कहाँ था तू रात भर? और यहाँ क्या कर रहा है? पैसे चाहिए मुझे। पैसे चाहिए तुझे? हाँ। छोड़ मेरा पर्स, मेरा पर्स। तुझे पैसे चाहिए तो मॉम के लिए तो मेरा पर्स। अंकल छोड़ मेरा पर्स। तूने मेरे को धक्का मारा? तूने मेरे को धक्का मारा? जान से मार देगा इसे? हाँ मार दूंगा। इसने मेरे को धक्का कैसे दिया? शट अप! एक तो कल से घर से गायब है और फोन भी नहीं उठा रहा मेरा, और अब घर पे आया है तो ये सब। तुम दोनों को थोड़ी ढील क्या दे दी तो अपनी मनमानी करने लगे हो। इसका समझ में आता है, पार्टी वार्टी करती है दोस्तों के साथ, देर से घर आती है, इस उम्र में होता है ये सब। लेकिन तू ड्रग्स करने लगा है, और ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बस करो मॉम, जितना बोला समझते ना उतनी भोली नहीं है ये। कोई फ्रेंड के साथ पार्टी नहीं कर रही थी, तुमने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी कर रही थी ये। नहीं मॉम, ये झूठ बोल रहा है। मेरा कब बॉयफ्रेंड हुआ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू झूठ बोल रही है। चुप करो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। तुम्हें बाप की कमी महसूस ना हो, इसलिए हर ख्वाहिश पूरी की मैंने। तुम्हें पूरी आजादी दी, तुमने जो चाहा वो तुम्हें ला कर दिया, कोई रोक टोक नहीं लगाई, ये सोचकर कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने इस चीज का बहुत फायदा उठा लिया। लेकिन अब बस, अब मैं समझ गई कि तुम्हें माँ की नहीं, तुम्हें एक बाप की जरूरत है। मतलब आप शादी कर रही हो? नहीं, शादी नहीं कर रही मैं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें एक माँ बनकर पाल रही थी। लेकिन अब तुम मेरा बाप का रूप देखोगे। आज से तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें लाकर दूंगी, लेकिन कोई पैसा नहीं मिलेगा। और बेवजह बिना मुझसे पूछे तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओगे। और कल से इस घर का सारा काम हम खुद करेंगे, खाना पीना, कपड़े, बर्तन, साफ सफाई, सब कुछ। कोई नौकर की जरूरत नहीं है इस घर में। नंदू जी, आज से तुम्हारी छुट्टी है, तुम कहीं और काम ढूंढो, और तुम अपने कमरे में जाओ। नंदू, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ।
गई ना मोच फिर से। आपको कितनी बार बोला है कि एक पर्सनल ट्रेनर रख लो, उल्टी सीधी एक्सरसाइज करती हो फिर मोच आ जाती है। देखो एक काम करो, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालना है कि पर्सनल ट्रेनर चाहिए, हजारों मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है? ओके बाबा, अब डाल दोगे, ठीक है? हाँ चलो मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। धीरे से। माँ नहीं है, हिटलर है हिटलर। पॉकेट मनी नहीं देगी। डैड की जगह ये मर गई होती तो अच्छा होता। कम से कम इतनी कचकच तो नहीं करते वो। यार इसके पैसे भी देने हैं। हमने तो पॉकेट मनी बंद कर दी। हाँ ना, हाँ मैं 1-2 दिन में करवाता हूँ ना अन्ना। अरे आज तक ऐसा हुआ है क्या? मैं करवाता हूँ ना, मैं रखता हूँ ना। हाँ बाद में बात करता हूँ। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। आपके पैर की मोच कैसी है? अभी ठीक है। कोई जिम ट्रेनर से बात की या हर बार की तरह भूल गए? हाँ की है ना एक ट्रेनर से, बस आता ही होगा वो। मॉर्निंग मम्मा। मॉर्निंग अंकित। नंदो, कॉफी लाओ नंदो। अरे हाँ, आज सारे काम खुद को करने हैं ना। जिम ट्रेनर होगा, मैं देखती हूँ। जया जी। मीत, राइट? यस। प्लीज। मीत, ये है मेरी बेटी काव्या और ये है मेरा बेटा अंकित। गाइस, ये है मीत, हमारा जिम ट्रेनर। हाय। आज से तुम दोनों भी मेरे साथ वर्कआउट करोगे, ओके? अरे हम क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। अपनी कॉफी फिनिश करो और वर्कआउट के लिए आ जाओ, ओके? और मीत, मैं तुम्हें वर्कआउट प्लेस दिखाती हूँ, प्लीज कम। नहीं मैम, आराम से। हाँ, ऊपर ले जाते हुए ब्रीद इन और हेड डाउन। ऊपर ले जाते हुए ब्रीद इन। मीत सिंह, राइट? हाँ यस। तुम मुंबई से तो नहीं लगते मीत? नहीं मैम, दिल्ली से हूँ। ओह, तो मीत, तुम सिर्फ जिम ट्रेनिंग करते हो या इसके अलावा भी कोई काम करते हो? नहीं मैम, बेसिकली मैं एक्टिंग के लिए आया था मुंबई। 1 साल हो गया, कुछ काम मिला नहीं तो अभी वर्कआउट चालू है। अब और नहीं होगा मुझसे। आई एम डन। अरे अंकित, पर अभी तो 1 सेट भी नहीं हुआ है, एटलीस्ट 2 तो कर। अच्छा मैं एक काम करते हैं, हम ये लाइट वेट से ट्राई करते हैं। इससे ट्राई कर होगा। आराम से इजी इजी इजी। हाँ अभी ब्रीथ इन। नाइस नाइस। मेरा हो गया। अरे काव्या, अरे रुको तो, ऐसी मेरा भी हो गया। अरे
अंकित, काव्या, आई एम सॉरी मीत, ये दोनों एक्चुअली मुझसे नाराज हैं। नाराज है? पर क्यों? एक्चुअली कल से ना मैंने इन दोनों पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, इसलिए। लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि मैं जो भी कर रही हूँ इनकी भलाई के लिए तो कर रही हूँ। ये आजकल के बच्चे हैं ना मीत, बहुत ही टिपिकल हो गए हैं, ना खुद समझ में आते हैं ना हमें समझना चाहते हैं। इन्हें बस आजादी चाहिए और बस अपनी मनमानी करनी है, दैट्स इट। सच कहूं तो मुझे कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि मैं इन दोनों को कैसे हैंडल करूं। जया जी, गलती इन बच्चों की नहीं है, आपकी है। मेरी गलती है, मैं इनकी माँ हूँ मीत, मुझे परवाह है इन दोनों की, और मैं जो भी करती हूँ इनकी भलाई के लिए करती हूँ। और तुम बोल रहे हो प्रॉब्लम मुझ में है, तुम ना अभी इन दोनों को जानते नहीं हो, इसीलिए ये बात बोल रहे हो। नहीं मैम, मैं सही कह रहा हूँ। एक बार ना आप इनके दोस्त बन के देखो, हो सकता है सब सेट हो जाए। क्या है ना मैम, आजकल के पेरेंट्स ना बच्चों पे बहुत पाबंदियां लगाते हैं, उन पे बहुत रोक टोक लगाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर ना एक डर पैदा हो जाता है और वो पेरेंट्स के साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, उनसे दूर भागने लगता है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि बच्चे पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होना चाहिए। उनके साथ बेझिझक अपनी मन की बात बोल सके, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब आप पेरेंट्स बन के नहीं, उनके दोस्त बन के उनके साथ रहो, उनसे बातें करोगे, उन्हें समझोगे, तभी तो वो आपको समझेंगे। मैम, बच्चों को आपके परवाह से ज़्यादा आपके साथ और आपके प्यार की ज़रूरत है। एक मैं आराम से अच्छा जया, चलता हूँ मैं। जया, जया क्या हो गया, कहाँ खोई हो? गलत है ये, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारा समझ में आता है, बहक गए होंगे, कंट्रोल नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। गलत है। जया रिलैक्स, तुम बेकार में इतनी टेंशन लेती, हो जाता है कभी कभी। और ये सब मैंने कोई जवानी के जोश में नहीं किया है। आई लाइक यू।
सच में प्यार करते हो मुझसे? हाँ। मैं इतनी बड़ी हूँ तुमसे, I mean, हम दोनों के बीच में ये एज गैप है, इसके बावजूद। जया, प्यार ना रंग रूप, हैसियत और उम्र देख के नहीं किया जाता, बस हो जाता। मीत, शादी करोगे मुझसे? हाँ, चुप क्यों हो गए तुम? मीत, बच्चों के बारे में सोच रहे हो ना? मैं भी उन्हीं के बारे में सोचकर ये बोल रही हूँ तुम्हें। जब भी बच्चे तुम्हारे साथ होते हैं कितने खुश होते हैं, और सच कहूं तो राजेंद्र के जाने के बाद वो पहली बार किसी के साथ इतने घुले मिले। उन दोनों को तुम्हारे ही जैसे एक फादर की जरूरत है। और फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी तो करते हैं ना? बोलो ना मीत, शादी करोगे मुझसे? मीत, मीत, मॉम, सब ठीक तो है? वो मीत फोन नहीं उठाना। मीत, थैंक गॉड तुम आ गए। मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे लगा तुम नाराज हो। नाराज नहीं हूँ मैं आपसे। आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ मैं? आपको पता है मुझे एक फिल्म मिल गई है, लीड के भाई का रोल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीत। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ही मेरे लकी चार्म। आज सुबह ही आपने मुझे प्रपोज किया और आज ही मुझे फिल्म मिल गई। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम रेडी। मतलब? शादी के लिए मैं तैयार हूँ। सच्ची? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? बताती हूँ, एक मिनट। अंकित। यस मॉम। तुम दोनों को मीत कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी अगर मीत हमारे साथ इस घर में हमेशा के लिए रहे तो? पॉइंट क्या है मॉम? देखो, तुम मुझे प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना, मुझे समझने की कोशिश करना। एक्चुअली मीत और मैं शादी कर रहे हैं। क्या? देखो, तुम्हें एक पिता की जरूरत है जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हें खुश रखे, और तुम लोग जिसके साथ खुश रह सको। एंड लुक एट हिम, मीत में ये सारी क्वालिटीज है। अरे आप पागल हो गई हो क्या? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? शर्म नहीं आती आपको? इसे हम लाइक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाप बना ले इसको। हमारे डैड की जगह कोई नहीं ले सकता। कम से कम इसकी और आपकी एज के बारे में तो सोचा होता। कुछ सालों बाद ना इसकी माँ लगोगी आप। तो चुप के खड़ी है, तो कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मॉम ने फैसला किया तो कुछ सोच के ही किया होगा, हमारे भले के लिए। तो मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? काव्या, बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या? अंकित, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो तुम दोनों। मैं मना लूंगा अंकित को। पक्का ना? ट्रस्ट में। पर पहले हमें शादी करनी होगी। मैंने लॉयर से बात कर लिया, कल कोर्ट मैरिज करनी है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं निकल रहा हूँ।
कौन है? ए, कौन है? ए, रुक रुक। क्या हुआ? पता नहीं कौन था यार, तुम्हारे सामने चाकू लेके खड़ा था अभी, मुझे देख के भागा है। जरूर ये विकास का आदमी होगा। कौन विकास? दुश्मन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकित कहाँ है? अपने रूम में होगा। क्यों, क्या हुआ? वो पार्किंग में कार नहीं है, वो कमरे में नहीं है, और वो फोन भी नहीं उठा रहा। तुम बेकार में इतना पैनिक हो रही हो, कहीं बाहर गया होगा घूमने, आ जाएगा। पैनिक नहीं हो रही हूँ, बस मुझे डर लग रहा है कहीं वो फिर से ड्रग्स ना लेने लगे। फोन नहीं उठा रहा है। जया, एक मिनट बात सुनो। हाँ? मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या? कुछ पैसे की जरूरत है। कितने? 1 लाख। What? 1 लाख? 1 लाख नहीं है मेरे पास। 1 मिनट, तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो ये पैसे? कहीं तुमको ये तो नहीं लग रहा कि तुमने मुझसे शादी कर ली है तो तुम मेरे पैसे पे ऐश करोगे? ये सब क्या बोल रही हो तुम? देखो मीत, तुमने मुझसे शादी जरूर की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों की दौलत तुम पर लुटाऊंगी। 10-20 हजार की बात अलग है, लेकिन 1 लाख? बस करो जया, बहुत हो गया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, सिर्फ उधार मांग रहा था मैं तुमसे। मुझे नहीं लगा था इतनी छोटी सोच होगी तुम्हारी। आज के बाद तुमसे 1 रुपया नहीं मांगने वाला मैं। पर यही पैसे वाली। सुबह से कहाँ था तू? हाँ? कितने कॉल किए तुझे मैंने? तू फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। और कार कहाँ है? वो कार बेच दी मैंने। 1 लाख रुपए में बेच दी। बेच दी? हाँ, पैसों की जरूरत थी तो मैंने कार बेच दी। और क्यों थी तुझे ये पैसों की जरूरत? ड्रग्स खरीदने के लिए? तू ऐसे नहीं सुधरने वाला, तुझे रिहैब सेंटर भेजना ही पड़ेगा मुझे। तुम कौन होती हो मुझे रिहैब सेंटर भेजने वाली? मेरी जिंदगी में दखल देने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारे शादी करने से मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? मेरे ड्रग्स लेने से भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और रही बात कार की ना, मेरे डैड की कार बेची है, तुम्हारी नहीं। मॉम, मुझसे जबान लड़ाएगा? हाँ? मुझसे जबान लड़ाएगा तू? तुमने मेरे पे हाथ उठाया। मेरे को नहीं रहना इस घर में। मेरे को ना मेरा हिस्सा दे दो। मैं चला जाऊंगा इधर। नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं चला जाऊंगा इधर से। मेरे को हिस्सा दे। हिस्सा चाहिए तुझे? जया, एक मिनट हिस्सा चाहिए इसे? जया, अंकित रूम में जा अपने। कैसे हो गए ये बच्चे? जया शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। वो नशे में, अभी तुम थोड़ी हो नशे में यार। मॉम आप शांत हो जाओ, हम बात करेंगे उससे सुबह। देखा तुमने कैसे बात की इसने? क्या बोल रहा है ये? मुझे कुछ नहीं, मैं इसे सुबह होते ही रिहैब सेंटर भेजूंगी ही। That's it. सबके सामने मारा, छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बॉडी को सबसे पहले आपने देखा था? जी सर, आज सुबह जब मैं अपने रूम से बाहर आई तो देखा कि मॉम खून में लथपथ पड़ी हुई है और अंकित स्क्रू ड्राइवर लेके सोफा पे सो रहा था। कोई झगड़ा हुआ था? हाँ सर, कल रात को मॉम और अंकित का बहुत झगड़ा हुआ था। तो तुमने मारा है इन्हें? नहीं, मैंने नहीं मारा है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। रात को झगड़े के बाद मैं अपने रूम में गया, थोड़ा टेंशन था तो थोड़ा ड्रग्स ले लिया और सो गया मैं। तो सुबह उठा तो
काव्या चीख रही थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। और आप? जया का हस्बैंड हूँ सर। लेकिन आपकी एज से तो मैं इनका सेकंड हस्बैंड हूँ। 2 दिन पहले ही शादी हुई थी हमारी। एक्चुअली इनके डैड की डेथ हो गई थी 2 साल पहले। आप कहाँ थे रात को? यही था सर। झगड़े के बाद मैं और जया रूम में सोने चले गए। पता नहीं ये सब कब हुआ। सुबह उठा तो काव्या की चिल्लाने की आवाज आई, तब पता चला कि ये सब। बाहर के लोगों से इनकी कोई दुश्मनी थी? हाँ सर शादी की पहली रात एक आदमी आया था, जया को मारना चाहता था। वो तो सही टाइम पे मैं वॉशरूम से बाहर आ गया, तो मुझे देख के भाग गया सर वो। फिर मेरी जया से बात हुई, तो उसने बताया कि उसका कोई राइवल है विकास करके। उसी ने कोई आदमी भेजा होगा। पाठक इधर, अंकित को अरेस्ट करो। शर्मा, बॉडी का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और उस विकास के बारे में जानकारी निकालो और उसे पूछताछ के लिए बुलाओ। मैंने कुछ नहीं किया। गाइस मैंने कुछ नहीं किया। सर इस तरह से आप मुझे पकड़ के क्यों लाए हो? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। तो जितना भोला बनता है ना उतना है नहीं। तूने आदमी लगाया था ना जया के पीछे उसे मारने के लिए, और अब कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया। सर मैं मानता हूँ इस बात का कि मैंने जया के पीछे आदमी लगाए थे, पर उसे मारने के लिए नहीं, उसे डराने के लिए। सर दरअसल जया ने मेरा एक वीडियो ले लिया था और उसी से वो मुझे ब्लैकमेल किया करती थी। मैंने उससे कहा था कि ये वीडियो मुझे दे दे वापस, लेकिन वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं थी। सर अगर गलती से भी वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हो जाती तो मैं तो कहीं का नहीं रहता, मेरे पूरे समाज में बदनामी हो जाती। इसलिए मैंने कुछ आदमी दिए, उसके पीछे लगाए। सर आप मेरे आदमी लोगों से मिले हो, आपने उनसे पूछताछ भी की है। मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। सर प्लीज़ विश्वास कीजिए सर मेरा। सर जय मर्डर केस पूरा फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है जाओ। ये लो काव्या गर्मा गर्म कॉफी। क्या हुआ? देखो काव्या, जो होना था वो हो गया। अब कब तक तुम ऐसी उदास बैठी रहोगी? तुम ऐसे देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, मूड रिफ्रेश करने कहीं बाहर चलते हैं। गोवा चले? गोवा नहीं, जेल चलने की तैयारी कर। क्या बोल रहे सर आप? सही बोल रहा हूँ। तुम्हें जया जी के मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है। क्या? ये सच नहीं है। ओवर एक्टिंग करना बंद कर। इस मर्डर में तू भी शामिल है। हमारे पास तुम दोनों का पूरा चिट्ठा है। पहले तो हमें भी लगा कि विकास या अंकित ने मर्डर किया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट देखा तो शक हुआ। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे स्क्रू ड्राइवर से मर्डर किया गया था, उसको बहुत ज़ोर से मारा गया था। इसका मतलब खून करने वाला कोई ताकतवर आदमी था और जया के गर्दन पे वार किया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि खूनी जया के इतना लंबा या उससे ज़्यादा लंबा है। मीत लंबा भी है और ताकतवर भी। फिर मैंने मीत के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है पिछले 2 सालों से। मतलब ये कि तुम दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी ज़रूर पका रहे थे। अब आगे की कहानी खुद ही बताओगे या थाने चलकर खातिरदारी की जाए? हाँ सर, मॉम का खून मीत ने ही किया है और इसमें मैंने इसका साथ दिया। दरअसल मैं और मीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 2 साल से हम रिलेशनशिप में भी हैं। उस दिन अचानक से मॉम आई और मेरे और अंकित पे पाबंदियां लगा दी कि पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, घर से बाहर नहीं जाना है। मुझे लगा कि ऐसे तो मेरा मीत से मिलना जुलना ही बंद हो जाएगा। और फिर जब उस दिन मॉम को मोच आई तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मीत को मैं अपने घर ही ले आऊँ एक ट्रेनर के तौर पे। इसके लिए मैंने मॉम को ट्रेनर रखने की सलाह दी और उनसे बोला कि वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालें कि उन्हें पर्सनल जिम ट्रेनर चाहिए। पोस्ट डालने के बाद मीत ने मॉम को कांटेक्ट किया ट्रेनर बनकर। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर मॉम को मीत से प्यार हो गया और मॉम ने इसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया।
लेकिन मीत मॉम से शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हारी मॉम मुझसे शादी करना चाहती है? तो कर लो ना शादी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब सोने से पहले नहीं सोचा था तो अब क्यों सोच रहे हो? यार क्योंकि तुमने कहा था तुम्हारी मॉम को नाराज ना करो, इसलिए वो जो बोलती गई मैं करता गया। यार ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग साथ में रह सके, और यहाँ तो बात ही अलग हो रही है। तुम कह रहे हो तुम्हारी मॉम से शादी कर लूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार। अरे तो अच्छा है ना, सोचो तुम मॉम से शादी कर लोगे तो मिलने जुलने की झंझट ही खत्म, और मॉम से शादी करने के बाद पैसों की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। तुम जितने पैसे मांगोगे मॉम तुम्हें उतने पैसे देंगी, हम मिलकर ऐश करेंगे। देखो यार, वैसे भी तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, क्या होता है ये ट्रेनर की 8-10 हज़ार की जॉब में। एक काम करते हैं, अभी ऐसे ही करते हैं, और जब तुम सेटल हो जाना तो मॉम को तलाक दे देना, हम शादी कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। और फिर मीत ने मॉम से शादी कर ली, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन हमारे सारे अरमानों पे उस दिन पानी फिर गया जिस दिन मॉम ने मीत को पैसे देने से ही मना कर दिया, और उस दिन मीत मॉम के सोने के बाद मेरे कमरे में आया था। सो गई मॉम? सो गई। मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? तुम्हारा प्लान फेल हो गया काव्या। देखा नहीं आज एक पैसे नहीं दिए उसने। सोचा था शादी के बाद पैसे की कोई कमी नहीं होगी, दोनों मिलके ऐश करेंगे। मुझे नहीं लगता वो मुझे एक पैसा भी देने वाली है। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो मीत? मैं हूं ना, कुछ सोचती हूँ जुगाड़ में। पहले ये अंकित का मैटर शांत हो जाने दो, फिर बात करती हूँ मॉम से। चलो अब तुम ये टेंशन छोड़ो और थोड़ा एंजॉय करो। काव्या! तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सोची थी अंकित बिगड़ा हुआ है, लेकिन तू तो उससे कई ज्यादा गिर चुकी है। तेरे जैसी औलाद होने से अच्छा है कि औलाद ना हो। मैंने सोच ली कि मैं सुबह उठते ही अंकित को तो रिहैब सेंटर भेज ही दूंगी, लेकिन इसी हफ्ते में तेरी शादी करवा के इस घर से विदा कर दूंगी, और फिर तेरी ये शक्ल जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हें के साथ करियर बनाने आया था ना तू, यहाँ पर एक्टर बनने आया था ना। खून चूसने वाला कीड़ा बनकर इस घर में बैठ गया। तेरा करियर में कैसे बना? जेल ना भिजवाया ना तो मेरा नाम जया नहीं। अभी जा रही हूँ मैं पुलिस में कंप्लेंट करने। जया, जया, जया मेरी। अब क्या करेंगे यार, क्या करें बोलो। जान तो मार दिया मॉम को तुमने। अरे तो मैं क्या करता यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करता। मैं अपना करियर दाव में नहीं लगा सकता था ना, मुझे जेल में डलवाई थी, और अच्छा बना मार दिया, वरना तुम्हारी शादी करवाई थी कहीं पे और मुझे जेल में डलवाई थी। अरे तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। वो सब ठीक है, पर अब हम पुलिस से कैसे बचेंगे? कैसे? एक काम करते हैं, अंकित अपने रूम में है ना नशे में, सारा इल्जाम उस पर लगा देंगे, वो जेल चला जाएगा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। हाँ ठीक है, बस तुम्हें वो करना है जितना मैं बोलूँ, ठीक है? हाँ। उसके बाद हम अंकित को उसके रूम से बाहर ले आए और सोफे पे लेटा दिया। उसके हाथ में वही स्क्रू ड्राइवर पकड़ा दिया जो हमने मर्डर के लिए यूज किया था। नशे में इतना धूप था कि उसे वो सब पता नहीं चला। तुमने प्लान तो अच्छा किया था, लेकिन तुम दोनों भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जो असली गुनाहगार तक पहुंच ही जाता है। और तुम्हारी माँ सही कहती थी कि तुम औलाद के नाम पे कलंक, अब जेल की सलाखों में इश्क लड़ाना। सर प्लीज, सर मेरी बात सुनिए, एक बार सर।